लोग लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन धरती पर श्री श्री 1008 मारुति नंदन महायज्ञ के छठे दिन कथा श्रवण करने आए यहाँ के तमाम भक्त स्वरूप माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, महानुभाव और भगवान के स्वरूप मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे ओर से स्वागत है और लंबे समय से अपनी बहुमूल्य कीमती समय को देकर अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कथा स्थल को जो पवित्र करने का काम किया है, इसलिए सबके प्रति मैं अपनी ओर से सामूहिक रूप से आभार भी प्रकट करता हूँ। मैं मंच पर विराजमान इस व्यास गद्दी में श्री दुर्गेश नंदन महाराज जी, जो बाके बिहारी वृंदावन से चलकर आए हैं, जिन्होंने अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा के माध्यम से ख्याति प्राप्त किया है, और आज इस छोटे से मुरली पहाड़ी जगह पर आकर आज छठे दिन तक भगवान के विभिन्न लीलाओं का हम सबों को दर्शन श्रवण कराया है। इसलिए उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। उनके तमाम मैं इससे मारुति नंदन महायज्ञ के जितने भी हमारे आयोजनकर्ता के सम्मानित लोग हैं, उन सबों को भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास, मशक्कत और मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल तरीके से आयोजन किया है। और विशेष करके हमारे स्वयंसेवक लोगों ने लगातार 6 दिनों से इस विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखा है और यहाँ पर शांति का माहौल मंगलमय है। मैं प्रेस मीडिया के तमाम साथियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि लगातार अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम की गरिमा को दूर दूर तक आप लोगों ने एक दर्पण की तरह लोगों के बीच में, भक्तजनों के बीच में दिखाने का काम किया है, प्रचार प्रसार करने का काम किया है। माताएं, बहनें, भक्तजनों, आजादी के बाद पहली बार इस मुरली पहाड़ी जैसे जगह पर ऐसे भव्य तरीके से, ऐतिहासिक रूप से मारुति नंदन महायज्ञ का भव्य कलश यात्रा के साथ यह अनुष्ठान सुसंपन्न हुआ है। भक्तजनों, हम सभी यहाँ के मुरली पहाड़ी के रहने वाले लोगों ने मन में यह सोचा था, लोग यह सोच लिए थे कि मुरली पहाड़ी जगह में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, इतना बड़ा यज्ञ नहीं हो सकता। लोगों ने समझा था कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए यह मरुभूमि है, इसलिए इसका नाम भी पहाड़ी से है। मुरली पहाड़ी यानी पहाड़, पत्थर, पत्थर जहां मरुभूमि होते हैं। लेकिन भक्तजनों, ये हम लोग भूल गए थे कि पहाड़ी के पहले मुरली शब्द लगा हुआ है। भगवान कृष्ण को कहते हैं, और जिस कृष्ण का हो, अन्य मुरलीधारी का यह पहाड़, भगवान कृष्ण का जो पहाड़ है, भले वे भक्ति के क्षेत्र में ऐसे भक्ति का अनुष्ठान के लिए कभी मरुभूमि हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। बस आस्था की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, और भगवान के प्रति निष्ठा रखने की जरूरत थी। हम सभी भक्तजनों ने उस निष्ठा पूर्वक भगवान पर जो है, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के हम सभी ने जो है उसके प्रति समर्पण की भावना से काम करके जब इस यज्ञ का अनुष्ठान हम लोगों ने किया, तब ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद जामताड़ा जिला में जितना भी इस प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था, ये जो भव्य कलश यात्रा
जो ऐतिहासिक रूप से सुसंपन्न हुआ। जामताड़ा जिले में मुरली पर यज्ञ हुआ, ऐसा ऐतिहासिक कलश यात्रा नहीं हुआ था। और उस कलश यात्रा में साक्षात महाराज जी भी पहुंच गए थे। जब मेरी दर्शन हुई, बीच रास्ता में मेरी कर दिए महाराज जी। और उस भव्य कलश यात्रा में जो धूल चल रहा था, जरा देर ठहरो राम, आज महाराज जी ने सुना करके हम लोगों को और धन्य कर दिया। उस धूल में लग रहा था कि हम लोग मुरली पहाड़ी के जगह में नहीं, मानो अयोध्या धाम में हम लोग प्रभु राम के कृपा में, प्रभु राम के साथ हम लोग अयोध्या नगरी में चल रहे हैं। मित्रों, किसी भी कलश यात्रा के अनुष्ठान के साथ जब जल लेकर के, जल यात्रा के साथ हम लोग ऐसे व्यास गद्दी तक पहुंचते हैं, तो उस जल यात्रा, कलश यात्रा के साथ भगवान का हम लोग आह्वान करके, भगवान को निमंत्रित करके हम लोग लाते हैं। और उस कलश यात्रा के साथ इस व्यास गद्दी में साक्षात भगवान का पदार्पण होता है। और भक्तजनों, विश्वास रखो, मेरी यह विश्वास है कि जब जल यात्रा के साथ व्यास गद्दी तक हम लोग जल लेकर के आते हैं और ऐसे व्यास गद्दी में महाराज जी का जो पदार्पण होता है, और महाराज जी जब आसन पर बैठते हैं और महाराज जी के मुखार बिंदों से जो वाणी निकलती है, ये महाराज जी का नहीं, भगवान की वाणी है। और महाराज जी के वाणी से जो भी कथा निकलता है, और भगवान के विभिन्न लीलाओं का हम जो श्रवण करते हैं, साक्षात भगवान के मुखार बिंदों से हम सभी वाणी सुनते हैं। प्रभु जी कह रहे थे, महाराज जी कर रहे थे, मन चंगा, जो केवट की बात कर रहे थे, भगवान प्रभु का जो चरण पखार रहे थे, कठोत कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो ये गद्दी मामूली गद्दी नहीं है, ये व्यास गद्दी है। और इस व्यास गद्दी में जब तक महाराज जी का विराजमान होते हैं, साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान होते हैं। और चाहे जो युग हो, भगवान का जो भी अवतार हुआ है, जिस रूप में अवतार हुआ है, मानव के रूप में ही तो अवतार हुआ है। भगवान जब जब अवतारित हुई है, मानव रूप में हुआ है, इसलिए मानव नहीं, इस गद्दी में जब तक है, भगवान के स्वरूप महाराज जी हैं, ये हमें मानना चाहिए। हम सभी ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान क्यों करते हैं? आखिर यज्ञ के अनुष्ठान से हमें क्या लोग क्या लेकर के जाते हैं? भक्तजनों, ऐसे यज्ञ का जब अनुष्ठान होता है और यहाँ जब भक्तजन हम सब आते हैं, और यहाँ पर आने से हमें आपको बताना चाहता था, संसार में सारी सुख सुविधाएं दौलत और पैसे से हम कमा सकते हैं। दौलत से दवाइयां खरीदी जा सकती है, सेहत नहीं खरीदी जा सकती है। दवाई से हम सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, दौलत से हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, शांति नहीं खरीदी जा सकती है। मेरे भक्तों, शांति वही प्राप्त हो सकता है जहां ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होता है। और इस धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ जब हम आते हैं और महाराज जी के माध्यम से, इस व्यास गद्दी से जब भक्ति का रस को हम श्रवण करके अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, वही शांति का प्रतीक है, वही हमें शांति प्राप्त होता है। यही शांति है मेरे मित्रों, यहीं पर शांति मिल सकता है। बाकी कहीं भी दुनिया के किसी भी जगह पर हमें शांति नहीं मिल सकता है। और शांति जब आ जाती है, सभी रोग बाधाएं विघ्न दूर हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें होता है जिसे हम देख पाते हैं, और वैसे गंदगी को साफ करने के लिए, वैसे जंग को साफ करने के लिए बाजार के किसी दुकानों से हम केमिकल्स को लाते हैं, और केमिकल्स का उपयोग करके वैसे धब्बे या गंदगी को हम छुड़ा लेते हैं। लेकिन भक्तजनों, कुछ ऐसी भी गंदगी है, ऐसा भी धब्बा है जो मैं देख नहीं पाता हूं, और देख नहीं पाने से वैसे गंदगी को छुड़ाने के लिए बाजार के किसी दुकानों में ऐसा केमिकल्स नहीं पाया जाता। भक्तजनों, में बताना चाहता हूं, वह जो गंदगी है, वह जो धब्बा है, वह जो जंग है,
मानो आप अच्छे वस्त्र पहन के आए हो, अच्छे जेवरात पहन के आए हैं, और वस्त्र और जेवरात में जो गंदगी लग जाती है, उस गंदगी को छुड़ाने के लिए हम बाजार के किसी दुकानों से लाकर उस जंग और गंदगी को तो छुड़ा लेते हैं। लेकिन मानव रूपी मानवता के भीतर में जो जंग लग जाती है, उस जंग को छुड़ाने के लिए बाजार में कोई केमिकल्स नहीं पाया जाता है मेरे भक्तों। अगर मानव रूपी मानवता के भीतर में जो जंग लगी होती है, उस जंग को छुड़ाना है, ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान में आना होगा और उनके मुखार बिंदों से जो भक्ति का रस निकलता है उसे आत्मसात करना होगा, जीवन में ढालना पड़ेगा। वही भक्ति का रस हमारे मानव रूपी मानवता के भीतर में जो जंग होता है उसे स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है, और यहाँ अपने तन और मन और अपने मानव रूपी मानवता के जंग को छुड़ाकर वापस घर जाते हैं। घर परिवार और अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं मेरे मित्रों। इसलिए तमाम भक्तजनों से हम आग्रह करेंगे, जब भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हो, निश्चित रूप से लोगों को आना चाहिए और तन मन और जथा संभव जो हमारा सामर्थ्य है धन देकर भी ऐसे कार्यक्रम में सहयोग हमें करना चाहिए। भक्तजनों, मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूं। कोई भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान को कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता कि मैं धार्मिक अनुष्ठान कर लूंगा, यह संभव नहीं है। ऐसे अनुष्ठान को भगवान स्वयं कराते हैं, माध्यम किसी को बनाते हैं। ऐसे इस मुरली पहाड़ी जैसे जगह पर विभिन्न जो हमारे आयोजक कमेटी के लोग हैं, तमाम लोगों के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर कैसे कलश यात्रा निकलेगा, कैसे होगा, क्या होगा। जब लोगों के मन में मन के अनुकूल जब कार्य नहीं हो रहा था, तो भगवान प्रभु राम की कृपा से जगह कमेटी को सुमति दिया और हमारे पास भेजा। मैं आया और भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के आदेश से मैंने कहा था इसी स्थल पर कि आज यहाँ पर मैं आया हूँ और भगवान के आशीर्वाद से मैं कह रहा हूँ, आजादी के बाद आज तक जामताड़ा जिला में जिस प्रकार से भव्य कलश यात्रा का अनुष्ठान नहीं हुआ है, वैसा होगा। हम तमाम भक्तजनों में मिलकर के ऐसे कार्यक्रम को किया है, या मैं नहीं किया हूँ, आप सबों ने मिलकर किया है। आज छठा दिन इतने असंख्य संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए हैं, इसका साक्षी भक्तजनों। वैसे जितनी भी कथाएं हैं, जितना भी धार्मिक अनुष्ठान है, सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन सनातन धर्म में जितनी भी कथाएं हैं, सभी कथाओं का अगर सार कहेंगे तो राम कथा है। राम कथा एक ऐसा कथा है जिसमें सभी कथाओं का सार है। और राम कथा में से आज महाराज जी के मुखार बिंदों से हम लोग भगवान राम का जो वनगमन की कथा सुन रहे हैं, राम कथा में भी ये जो वनगमन का जो है कथा है, ये पूरे राम कथा का सार है। भक्तजनों, इस राम वनगमन कथा को अगर आप शांति से, धैर्य से और समर्पण से और पूरे धैर्य से अगर सुनेंगे तो सांसारिक जीवन में जितने भी ज्ञान है, सभी ज्ञान की प्राप्ति इस राम कथा के माध्यम से प्रभु राम के वनगमन का जब प्रसंग को सुनेंगे, सारा आपको मिलेगा। भक्त